नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए हमारे साथ में, क्योंकि हमारे साथ जुड़ना आप लोगों को निश्चित तौर पे एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति ये दोनों ही प्रदान करता है। मित्रों देखिए, YouTube चैनल आराध्या न्यूज़ और द कंपटीशन टाइम्स के माध्यम से मैं आप लोगों तक शिक्षा जगत की भर्तियों और इन सब के बारे में जानकारी देता हूँ। विशेष फोकस हमारा टीजीटी पीजीटी की ओर रहा है, लेकिन अब हम इसका विस्तार कर रहे हैं। चूँकि चैनल को खोले हुए जब से हमने चैनल खोला है 6 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि अभी इसका विस्तारीकरण किया जाए। तो अब आपको इसमें बैंक, सस्ती रेलवे और विभिन्न राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित खबरें भी आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 30,000 पदों पर विज्ञापन आपका आ रहा है 15 अगस्त तक। एमपी में जिन लोगों ने टेट पास किया हुआ है या आने वाले समय में जो परीक्षा होगी उसको उत्तीर्ण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप नौकरी पा सकते हैं, वहाँ पे आपका नौकरी पाने का अधिकार बन जाएगा। इसके साथ साथ राजस्थान में भी 40,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन आने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी फीडिंग का काम जारी है और नए विज्ञापन को लेकर के जो पशुपेश की स्थिति थी उसको फिलहाल समाप्त कर दिया गया है और ये कहा गया है कि विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन को लेकर के किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब दूसरी बात ये कि विज्ञापन कब आएगा, तो विज्ञापन 15 अगस्त के पहले इसका एप्लीकेशन फार्म आप लोगों के सामने आ जाएगा। इसमें आरक्षण वाला जो सिस्टम था, जिसमें किसी प्रकार की कोई समस्या होती थी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो ये तो वो, इसको इस बार समाप्त करने की मंशा है सरकार का कि इसमें कोई नहीं, इसमें क्राइटेरिया, इसमें योग्यता नहीं पाई जाएगी। सिर्फ जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी यही 4 ग्रुप रहेंगे। इसके अंतर्गत जो भी आएगा, अब इसमें अलग अलग ग्रुप नहीं बनेंगे। और दूसरी बात यह है कि विकलांग कोटा, दिव्यांग कोटा है ना, ये सारे कोटे समाप्त कर दिए जाएंगे। सिर्फ 4 ग्रुप रखे जाएंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो ये अगर देखा जाए तो आरक्षण संबंधी जो मैटर है उसको कंप्लीट करने के पश्चात विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। रही बात ये कि देखिए पदों की संख्या, तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये बड़ी बम्पर भर्ती है। इस भर्ती में मैंने आपको पदों की संख्या बता दिया था 23,775। तो जाहिर सी बात है कि अब पदों की संख्या जब ये हमारी लिस्ट 2-1 दिन में हमको मिलने वाली है तो मैं आप लोगों को विषयवार पूरी लिस्ट बता दूंगा। क्योंकि देखिए चैनल हमारा हमेशा से ही लीगल मुद्दों पर आप लोगों से चर्चा करता रहा है। मेरा सीधा सा फंडा है कि आप लोगों तक जो न्यूज़ पहुँचे वो एकदम परफेक्ट हो, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, टीजीटी में बदली योग्यताओं को लेकर के तरह तरह की बातें आप लोगों के मुँह से सुनने को मिलती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो योग्यता बदली हुई है सिर्फ बीएड आपका अपरिहार्य किया गया है। बाकी आपका जैसे हिंदी है तो उसके साथ संस्कृत होना अनिवार्य है। आप इंटर में पढ़ें और ग्रेजुएशन में भी करें, ग्रेजुएशन में भी आपका हिंदी है। और 2 साल तक अगर आपने किसी भी विषय को पढ़ा है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिससे एक भाई ने पूछा था कि सर हम मैथ 2 साल तक पढ़ें तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीएड प्लस होना चाहिए, याद रखिएगा। और कला विषय के लिए साफ कर दिया गया है कि किसी प्रकार का की कोई छूट फ़िलहाल नहीं मिलेगी, ये चीज़ स्पष्ट कर दिया। और रही बात ये देखिए, हम तो सीधे तौर पे आप लोगों से कहते हैं कला विषय के लिए बीएड जो है पर्याप्त मात्रा में सरकार कह रही है हमारे पास उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। बीएड प्रशिक्षितों का डेटा एकत्र किया जा रहा था कि बीएड प्रशिक्षित कला वाले कितने हैं। सरकार का कल का बयान है कि किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ कम नहीं है। बहुत से अभ्यर्थी हैं जो उत्तर प्रदेश में कला से है ना स्नातक हैं और बीएड है। तो इसके साथ ही मुद्दा समाप्त हो गया। अब तो इसमें कोई विवाद की स्थिति रही नहीं।
मित्रों, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो विज्ञापन आपका होना है, इस विज्ञापन में कई पेचीदगियाँ थी, जिसको कि माननीय अध्यक्ष जी ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। और याद रखिएगा कि पीजीटी के भी भारी भरकम पद हैं, जिन पदों में अगर मैं चर्चा करूं आप लोगों से तो है ना, आपका सभी विषयों में पर्याप्त पद हैं इस बार, और लगभग 3000 पद, याद रखिएगा लगभग 3000 पद जो हैं आपके पीजीटी के हैं। पीजीटी के लगभग 3000 पद हैं और टीजीटी के आपके जो हैं 23,704 पद हैं, 704 पद। तो अगर देखा जाए तो विज्ञापन आप लोगों का अब आने को है, और सही रणनीति के अनुसार अगर आप लोग स्टडी कर लेते हैं तो निश्चित कामयाबी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, आपको करना क्या है कि स्टार्टिंग से ही लगना है, अभी से ही आप लगेंगे तो सफलता आपको मिल जाएगी। हमारे नोट्स आप लोगों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। याद रखिएगा कि अभी अभी ये दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी सफल हुए हैं, उसमें से आप विश्वास नहीं करेंगे जिन लोगों ने नोट्स लिया था लगभग का चयन हो गया है। अभी अभी 2022 की भर्ती संपन्न हुई, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान सब धताव हो गए, फेल हो गए, लेकिन मेरे नोट्स से सारे क्वेश्चन आए। और याद रखिएगा कि कुछ लोगों का कहना है कि सर आप गणित की मेरिट बढ़ा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। भैया हमने नहीं बढ़ा दिया, उन बच्चों की मेहनत ने बढ़ा दिया, तो फिर हम क्या करें? परिश्रम उनका, उन मेहनत कारण से ये मेरिट बढ़ गई। रही बात यह कि विज्ञान में भी देखिए जाहिर सी बात है कि भाई पदों की संख्या इस बार बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। विज्ञान की भी मेरिट अब ज़्यादा जाने की स्थिति की ओर। बायोलॉजी की भी स्थिति है। बायोलॉजी अब सौभाग्य बनी है कि बायोलॉजी का ये लोग योग्यता तय नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए विज्ञान में मर्जर इनका नहीं हो पाया। विज्ञान में मर्जर करने की बहुत कोशिश किए बट ये कर नहीं पाए। इसके लिए चाहे उत्तर प्रदेश में ये जो अलग अलग क्राइटेरिया बना हुआ था इसको जिम्मेदार मान लीजिए, चाहे जो मान लीजिए, बायोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट के रूप में हाई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, बट इसके लिए शिक्षक अलग से नियुक्त होते हैं। अभी पद आया हुआ है, जाहिर सी बात है कि बायोलॉजी के इस बार 1500 से ज़्यादा पद हैं और अपने आप में बहुत मायने रखता है। शारीरिक शिक्षा की बात करें, शारीरिक शिक्षा वाले जितने अभ्यर्थी हैं, शारीरिक शिक्षा वाले जान लें अच्छे तरीके से कि आपका लगभग 1200 पद आपका शारीरिक शिक्षा का रहने वाला है। शारीरिक शिक्षा 1200 पद आपके कम से कम रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका कम से कम ध्यान दीजिएगा 3000 पद आपके हिंदी में हैं, और इतने ही पद आपके लगभग संस्कृत में हैं, 2800 पद संस्कृत में बता रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान तीसरा सबसे बड़ा विषय है, और इस विषय में भी कहा जा रहा है कि लगभग 3500 के समथिंग पद हैं, तो बहुत है 3500 पद। और याद रखिएगा कि ये आपकी ऐसी वैकेंसी है जिसमें सक्सेस होने के चांस भी अधिक है। अब बात रही इसकी, मैं थोड़ी सी भी चर्चा करता हूँ, फिर उसके बाद पदों की संख्या बताता रहूँगा। तो जैसे मैं चर्चा कर लूँ, मैं बात कर लूँ कि क्या टेट लगेगा, तो टीटी नहीं लगेगा। क्या सर जीएस आएगा? जीएस आएगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको रहेगा? सोशल साइंस वालों को, वो तो ऑलरेडी पढ़ते ही हैं उसको, बाकी अदर सब्जेक्ट वाले। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऋणात्मक अंकन और जीएस इन दोनों मुद्दों पर चर्चा हुई थी, तो जीएस लागू करने के बारे में अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि माइनस मार्किंग है, तो जाहिर सी बात है कि जीएस नहीं लगेगा, सब्जेक्ट है। और रही बात यह कि कुछ लोग नियमावली आपको बार बार दिखा रहे हैं, फलाना नियमावली में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कहते नहीं कि एक हाथ ककरी का 9 हाथ बिया, ये देहाती जो कहावत है एकदम परफेक्ट है। ये देहाती कहावत एकदम परफेक्ट है। तो एक हाथ ककरी है तो 9 हाथ बिया दिखा रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है अभी जीएस को जोड़ने के बारे में। क्योंकि देखिए जीएस जुड़ने का सीधा सा मतलब है कि प्री मेंस होना, तो क्या वो नियमावली उनके अनुसार हो जाएगी, लोक सेवा आयोग के अनुसार क्या? तो आप इन भ्रम से दूर रहिए। भ्रम से दूर रखने का ही हमारा ये यूट्यूब चैनल बना है, ताकि हम आपको भ्रमित होने से बचाएं। हमने हमेशा आप लोगों को एक सही दिशा देने का कार्य किया है, हमेशा से मेरा यही तर्क रहा है, सही दिशा की ओर जाइए। याद रखिएगा
कि विज्ञापन आपका जो आने वाला है उसमें ये जो आपका संगीत विषय है 200 पद आपके इस बार संगीत विषय के आ रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और याद रखिएगा कि आपका शिक्षा शास्त्र विषय का बता रहे हैं कि 150 पद हैं पीजीटी में, और इसके अलावा आपका पीजीटी में हिंदी संस्कृत के आपके सबसे ज़्यादा हिंदी का है 500 पद, संस्कृत का आपका 300 पद है। तो हिंदी और संस्कृत वाले काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और याद रखिएगा कि इधर आ जाइए टीजीटी की तरफ। तो टीजीटी में आपका ध्यान दीजिएगा कि जो गणित विषय है, गणित विषय में आपका 2500 के लगभग पद है, काफ़ी अच्छे पद आ रहे हैं इसमें। और सबसे बड़ी चीज़ ये 2500 पद हैं, कंपटीशन भी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, है ना। तो अगर देखा जाए तो विज्ञापन अब आपका आने वाला है, 7 अगस्त तक कह रहे हैं विज्ञापन आ जाएगा, जारी हो जाएगा। और उसके बाद में 7 सितंबर तक इसके एप्लीकेशन फार्म की अंतिम तिथि रहेगी। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के पश्चात उसके बाद फिर आगे की कार्यवाही गतिमान होगी। मेहनत आपकी अगर सफल आपको होना है तो आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, नोट्स बुक कीजिए। याद रखिएगा किसी नोट से सारे प्रश्न आ जाएंगे, गारंटी कार्ड हम आपको नोट्स के साथ में दे रहे हैं। आप प्लीज़ नोट्स बुक कीजिए और अपना भविष्य संवारिए। 1000 रुपया बचाने के चक्कर में आप न जाने कितने हज़ार खर्च कर देते हैं। आप ये सोचिए कि कहीं कमरा आपने लिया हुआ है, हर महीने आप 3000 3500 है ना किराया दे रहे हो, रेंट भर रहे हो, और रेंट भरने के बाद में जो खर्चा पानी लग रहा है अलग लग रहा है, तो आप लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार हर महीना खर्चा कर रहे हो। उसी में सिर्फ 1000 रुपया ले लो, 1000 रुपया ले लो और उसको नोट्स के लिए खर्च कर दो, हमारे नोट्स के लिए, और उसके बाद में फिर पढ़ डालो, उसको तैयार कर डालो, पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। कहते नहीं कि जैसे अभी कह दिया जाए कि यहाँ पे एक काम करो, गारंटी है कि ये चीज़ हो जाएगा, यहाँ हमारे नोट्स को पढ़ो, गारंटी है कि आपका सारा क्वेश्चन हो आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये है कि बस आप लोगों को सही दिशा की ओर आगे बढ़ना है, सही तरीके से आगे बढ़ना है। तो 8115998001 पे अगर आज आप नोट्स बुक करते हैं तो एक नोट्स के साथ में अगर आप 1200 देते हैं तो 2 नोट्स मिल जाएगा, 1500 देते हैं तो आपको 3 नोट्स मिल जाएगा, और 1800 देते हो 4 नोट्स मिल जाएगा। ये ऑफ़र सीमित है। और याद रखिएगा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि जो आपका प्राइमरी की भर्ती है, प्राइमरी की भर्ती के लिए जितने विषय निर्धारित हैं, 12 13 14 विषय निर्धारित हैं, तो उन सब के लिए स्पेशली नोट्स बना हुआ है। और याद रखिएगा ऐसा तथ्य दिया हुआ है कि पढ़ लो, थ्योरी है, थ्योरी के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव है, दोनों ही नोट्स आपके हैं। और याद रखिएगा कि आपके साथ उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट पेपर है, OMR सीट है, प्रश्न बैंक है। हमसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है, इस बात को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। प्राइमरी के 70,000 पदों पर विज्ञापन आपका आ रहा है। जूनियर एडिट का भी, एडिट के लिए भी 21,000 और 41,000 की दो बड़ी बड़ी भर्तियाँ आ रही हैं। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस बार खाली पदों को भर करके आपके बीच में चुनाव में आना चाहती है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि इन सभी तथ्यों पर है ना सरकार आगे क्या एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो याद रखिएगा कि जो लोग सही करने की कोशिश करते हैं, सही करते हैं दोस्तों, वो आप लोगों के समक्ष निश्चित तौर पे इस तरीके की बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग 72,825 के नाम पर लूट रहे हैं। लूटने से बचिएगा, एक पैसा मत दीजिएगा ऐसे लोगों को, क्योंकि कुछ भी कोर्ट में नहीं होने वाला है। ऐसा थोड़ी नहीं होता कि कोई समकक्ष है, फलाना पे चयनित हुआ है तो हमको भी उस बेस पर राहत दे दी जाए। सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश में साफ तौर पर कह चुका है कि केवल 6,000 से ज़्यादा जो पद हैं हो सकता है उनको भरने का आदेश हो, लेकिन याची राहत जैसी कोई बात नहीं है। अभी याची वची क्या, जो फैसला आ गया, फैसले में साफ तौर पर नया विज्ञापन बहाल हुआ, फिर भी सरकारों ने सिर्फ राजनीति के चलते नहीं कराया लोगों का, काउंसलिंग नहीं कराई, पैसे खा गए पिछली सरकार वाले भी और इस सरकार वाले भी। जाहिर सी बात है कि भाई न पैसा वापस हुआ, और एक दो मीडिया जगत के बड़े नामचीन पेपर वाले भी हैं, उनका भी टीटी मेरठ की तरफ इस तरीके का रुख था कि उसमें अंधे हो गए ना, तो कभी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि पैसा नहीं वापस हुआ। एक बार पैसे के लिए आवेदन भी पड़ा हुआ था, पैसा वापसी का, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहने मतलब ये कि रह रह करके ये बातें उठती हैं और तरह तरह की बस शोशेबाजी चलती रहती है।
तो ध्यान दीजिएगा। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ लोग कोशिश में हैं कि फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, तो इनके चक्कर में मत पड़िएगा। याचिका इत्यादि के नाम पर आप ठगे जा रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इन सब चीज़ों का कोई मूल्य नहीं होता, दोस्तों इनका कोई अर्थ नहीं होता। बने रहे हमारे साथ में, आप लोगों से मैं रूबरू होता रहूँगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, आपसे दिन शुभ हो। थैंक यू।